हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम महात्मा बुद्ध के एक ऐसे विचारों के बारे में जानते हैं जिससे हमें यह ज्ञात होगा कि दुख उत्पन्न क्यों होता है। आजकल के इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारा जीवन बचपन से बुढ़ापे की ओर अक्सर होती है, ठीक उसी तरह दुख और कष्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुख हमारे मन में क्यों उत्पन्न होता है और इसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है? आइए आज इस वीडियो में भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई कुछ कारणों को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर चलने के बाद सभी लोग लगभग थक चुके थे। तभी बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग चुपचाप शांति का अनुभव कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बुद्ध के शिष्य के मन में एक सवाल उठता है। शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बोलते हैं, महाराज, मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है जो हमारे भीतर आनंद भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग से चमक आपके दुखों को कोसों दूर रखती है। भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि दुख है क्या। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सभी लोग यह बात सुनकर चौंक गया और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु महाराज, विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार जो आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत वफादार नौकर रहा करता था। उस धनी व्यक्ति को अपने नौकर पे बहुत भरोसा था। एक दिन उस धनी व्यक्ति को किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। जब वह व्यक्ति 2 दिन बाद शहर से लौटकर आया तो एक कीमती सामान खरीद कर ले आता है। वह व्यक्ति उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजाकर रखता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नौकर कहता है, जी मालिक, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। सफाई करने वक्त उस मालिक की वह कीमती सामान को अपने हाथ में लेकर साफ कर रहा होता है कि किसी कारणवश अचानक उसके हाथ से वह सामान फिसल जाता है और वह सामान नीचे गिर जाता है। जब यह बात धनी व्यक्ति को पता चलता है तब उन्हें बहुत डांटता है, धमकाता है, लेकिन वह क्या कर सकता था? उन्हें तो निकाल भी नहीं सकता था, क्योंकि वह नौकर उसके लिए बहुत वफादार और ईमानदार था। जब रात हुई तो मालिक को नींद नहीं आ रही थी। तब मालिक आधी रात को अपने नौकर के पास गया तो उसने देखा उनके नौकर
आराम से सो रहा है। यह देखकर मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह उसका नौकर बहुत ही ईमानदार और वफादार था। यह देखकर मालिक अपने कमरे में चला जाता है और अगले दिन सुबह धनी व्यक्ति सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं, और फिर उस व्यक्ति को एक तरकीब समझ आती है और वह अपने नौकर के पास जाता है। अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि जो सामान कल तुमसे टूट गया था वह सामान वास्तव में मैंने तुम्हारे लिए लाया था। मैं तुम्हें उपहार देना चाहता था, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। यह बात सुनकर नौकर को बहुत दुख हुआ। फिर वह सोचता है कि मेरे से सामान टूटकर बहुत बड़ी गलती हुई थी। वह रात नौकर के मन में बहुत बेचैनी हुई। वह यह सोचकर ठीक से सो नहीं पाया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस नौकर ने उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरे लिए है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो मेरी होती। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है, और यह विचार उस समय उत्पन्न होता है जब कोई अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और वह चीज़ हमें दुख देती है, क्योंकि हमारे जीवन की वास्तविकता यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती है। हमारे पास हर वो चीज़ है, लेकिन जो भी चीज़ हमारे पास है वह जीवन में सिर्फ उपयोग मात्र के लिए है। वह चीज़ कुछ समय के लिए है, उसके बाद वह हमसे छूट ही जाएगी, और यही वास्तविक घटना है जो आपको स्वीकार करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।